हे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप फाइन होगे। तो आज हम अपनी वीडियो में क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 8 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इस चैप्टर का थोड़ा बहुत ओवरव्यू मैंने दिखा रखा है। फर्टिलाइजेशन, हाइड्रा, लाइक इसमें दो तरीके के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमारी ये पार्ट 1 है, जिसके अंदर हम सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है। तो इन केस जो बंदा नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एंड कोई भी डाउट आ रहा है पुरानी वीडियोस एंड नई वीडियोस के अंदर, हमें कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताएं। कमेंट जरूर करना है, कमेंट ना भूलें। ठीक है। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं एंड वीडियो में बने रहिएगा। जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन कितने तरीके के होते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो होते हैं, आई होप आप साथ साथ नोट भी कर रहे होंगे, नोट्स बना लेना साथ साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन हमारे दो तरीके के होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अगर हम असेक्सुअल की बात करें, दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, फिर हम पर्टिकुलर पार्ट इसके डिस्कस करेंगे। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन चीज होती है, ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। ठीक है। इसमें क्या होता है, एटलीस्ट एटलीस्ट क्या, टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। टू पेरेंट इन्वॉल्व। ठीक है। सेकंड पॉइंट, हमारे इसके अंदर नो वेरिएशन। इसमें कोई वेरिएशन नहीं आता, कुछ भी बदलाव नहीं आता, बिकॉज ये अपने पेरेंट का ही पार्ट होता है, जो कि डॉटर सेल में टूट जाता है। अब इसके एग्जांपल देखेंगे। इसमें हमारा मेन है, वेरिएशन आता है, मतलब चेंजेस आते हैं। ठीक है। और इसके एग्जांपल है लाइक एमीबा। इसके एग्जांपल लाइक हम ह्यूमन बींग्स। ठीक है। तो इस तरह की मेन डिफरेंस है, जो कि आप चेक भी कर सकते हैं। अब हम ओनली असेक्सुअल की बात करेंगे। ठीक है। तो अभी मैं रब करता हूँ इसको, तो देखना भी। असेक्सुअल की बात करेंगे इसमें हम सिर्फ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम देख लेते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे लाइक फिजन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजेनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है। ये मेन पॉइंट्स हैं, जो कि हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। फिजन के अंदर हम देखेंगे दो तरीके के फिजन होते हैं हमारे। एक होता है बाइनरी फिजन, और एक होता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, दो तरीके के फिजन होता है। एक एक करके सबके बारे में समझ लेते हैं। आई होप आपने स्नैपशॉट ले लिया होगा, देख लो। ठीक है। ये पढ़ेंगे हम एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं फिजन से। फिजन फिजन से आपका मतलब क्या है? फिजन मतलब होता है टूटना, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें भी हम वही देखेंगे, फिजन का मतलब, बोर्ड थोड़ा गीला है तो मेरे को। फिजन, पहला पार्ट है फिजन। अ टाइप, आप लिखना चाहते हो लिख लो, वैसे मैं लिखना नहीं चाहता। अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू और मोर देन टू पार्ट्स। ठीक है। तो मैं समझा देता हूँ बस क्या होता है। तो देखो, इसमें लेट सपोज मैं पहले की बात कर लेता हूँ। अभी आपको बताया था दो तरीके के होते हैं, एक बाइनरी फिजन होता है। इसकी डेफिनेशन लिख देता, ठीक है। बाइनरी फिजन, इसमें क्या होता है, द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, मतलब बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत आप भले बात से फैमिलियर होंगे, एमीबा।
एमीबा हमारा बहुत एग्जाम्पल लाइक अंडे की तरह दिखाता हूँ आपको, ऑमलेट की तरह दिखता है, उसका एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया है वो दिखाता हूँ। बाइनरी फिशन मतलब क्या होता है, देखो बाइनरी मतलब दो इक्वल पार्ट्स में, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। लेट सपोज मैंने अमीबा बनाया, एमीबा, ठीक है। एमीबा का डिविजन कैसे होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपने बाहर वाले पार्ट्स को फैलाता है, ठीक है। न्यूक्लियस अंदर डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म भरा है इसमें, साइटोप्लाज्म भरा हुआ, ठीक है। अब ये क्या करता है, न्यूक्लियस को थोड़ा और डिवाइड करता है, बाहर वाला पार्ट भी थोड़ा और डिवाइड होने की कगार पे आता है, ठीक है। एंड फाइनली जाके क्या होता है, ये अपने सेपरेट न्यूक्लियस बनाता है और ये सेपरेट पार्ट, एंड देखो नीचे वाला पार्ट सेपरेट। तो देखो एक हमारा एमीबा था, वही हमारा न्यूक्लियस डिवाइड होने लगता है, देन वही हमारा दो में टूट जाता है, दो डॉटर सेल हमारे पास बन गई, डॉटर दो डॉटर सेल, ठीक है। तो मतलब एक हमारे पेरेंट था, पेरेंट से हमारे पेरेंट ही मेरा डॉटर में कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए हमारा सेक्सुअल में बेसिकली कोई भी वेरिएशन नहीं आती, ठीक है। तो ये था हमारा बाइनरी फिजन। अब देखते हैं हमारा मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन भी सिमिलर है इसकी तरह डेफिनेशन में, बट इसमें टू की जगह मोर देन टू हो जाएंगे, ठीक है। मल्टीपल फिजन, दरवेट को बोर्ड थोड़ा गीला है। Multiple fission. The body of the organism divide into more parts. If more than two parts. Example. 2 मिनट। वो देखा आपने मलेरिया, मलेरिया का जो बैक्टीरिया होता है, मलेरिया का जो फंगस होती है, फिर मलेरिया का जो फंगस लाइक बहुत सारे में डिवाइड होता है, वो एक से पहले दो, दो से वो पूरा एक पैकेज बना लेता है, लाइक बहुत सारे बनाता है, जो कि हमारे इसके एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के अंदर लाइक सपोज एक हमारी बाउंड्री होती है, बाउंड्री जिसके अंदर हमारे ग्रोथ चलती रहती है, एक से पहले दो, दो से पहले तीन, लाइक इस तरीके से फिजन करके ये मोर देन वन बनाते हैं, पूरे में कवर कर लेता है पूरा एरिया। प्लाज्मोडियम ये मलेरिया के बैक्टीरिया, जो मलेरिया का जो फंगल है मलेरिया, वो इस तरीके से ही फैलता है, ठीक है। मलेरिया इज नॉट अ बैक्टीरिया, इट्स अ प्रोटोजोन, ठीक है। तो इस तरीके से उसके फैलते हैं, फिर जब एक पर्टिकुलर टाइम आता है फिर वो बर्स्ट हो जाते हैं, ठीक है। एंड देन बर्स्ट होने के बाद वो हमें इन्फेक्ट करते हैं, जो कि आप जानते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल क्या है, प्लाज्मोडियम। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा आपको। तो यहाँ तक किसी को डाउट हो तो कमेंट करना, एंड अभी समझाता हूँ बाकी का पार्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा पार्ट पढ़ा है हमने, बर्डिंग। बर्डिंग नाम से पता चल रहा है इसके अंदर कुछ बर्ड टाइप का कुछ होगा। तो इसमें क्या होता है, इन budding there would be a bud growth along the parent body, ठीक है। मतलब इसके अंदर क्या होता है, along the parent body एक बर्ड जनरेट होती है जो कि पेरेंट के साथ साथ एक ग्रोथ करती है, एंड ग्रोथ पूरी ग्रोथ होने के बाद वो पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाती है, ठीक है। पेरेंट बॉडी, लेट्स सपोज इसका एग्जांपल है हाइड्रा, हाइड्रा ईस्ट, जिसको हम हिंदी में खमीर बोलते हैं, खमीर। देखो इसमें क्या होता है, बनाते हो डायग्राम जो मैंने बनाया था, ओवरव्यू पेज में बनाया था जो स्टार्टिंग में था। ये मेरा है हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा स्टार्टिंग में बेचारा ऐसे था, कोई रिप्रोडक्शन नहीं है, नॉर्मली पाया जा रहा है, ठीक है, नॉर्मल हाइड्रा। अब थोड़ी देर में क्या हुआ, जब ये रिप्रोडक्शन की फेज में आता है तो ये क्या करता है, अपने अंदर से बर्ड प्रोड्यूस करता है, छोटी सी बड़ी बेचारी अभी प्रोड्यूस ही हुई है जस्ट, ठीक है। बर्ड प्रोड्यूस करता है, थोड़ा टाइम होता है, थोड़ा टाइम होता है, थोड़ा टाइम होता है, ठीक है। ये बर्ड क्या होती है, ग्रोथ करती है, बर्ड क्या करती है, ग्रोथ करती है साइज में एंड शेप में, ठीक है। बर्ड थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन बेचारा हाइड्रा पे चेक किया, बर्ड बड़ी हो गई। बर्ड जब तक बड़ी होगी जब तक उसकी ग्रोथ होती रहेगी, ठीक है।
देन क्या देखा गया कि ये अपनी ग्रोथ पूरी कर चुकी है बर्ड, एंड पेरेंट बेचारा पेरेंट बॉडी से ये बर्ड अलग हो गई। ठीक है, तो इसका बेसिकली काम ये था कि लाइक पेरेंट बॉडी के अंदर बर्ड जो होती है पेरेंट बॉडी के एलोंग, मतलब पेरेंट बॉडी के साथ साथ न्यूट्रिशन गेट करके बढ़ती रहती जैसे इसका टाइम पीरियड पूरा होता है कि बस मेरे को हाइट जितनी मेरे को गेन करनी थी कर ली, फिर वो पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाती है एंड देन अलग ग्रो होने लगती है, फिर इसके साथ रिसाइकलिंग, इसका वही प्रोसेस चलता रहेगा। आई होप ये आपको समझ आएगा। बडिंग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। बडिंग समझ आया, स्नैपशॉट ले लो। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम फ्रेगमेंटेशन। थर्ड है हमारा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से नाम से याद आ रहा है कि इसमें फ्रेगमेंट नाम को कुछ है। ठीक है, it is a kind of reproduction, it is a type of asexual reproduction in which there would be fragments of organism। देखो ये और फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन सिमिलर ही है। ठीक है, तो याद रखना फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है, हमारा एक्सीडेंटली होता है, यूँ नहीं कि कोई जानबूझ के अपनी बॉडी को तोड़ रहा है, लाइक एक्सीडेंटली। लेट सपोज ये पेड़ पे पाया जा रहा है, पेड़ से लाइक टहनी गिर के अपने आप में ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो उसकी तरह लाइक एक्सीडेंटली होता है, इसके अंदर हमारा कोई जानबूझ भी नहीं होता। इसका एग्जाम्पल है हमारा स्पाइरोगायरा। ठीक है, स्पाइरोगायरा लाइक इसका एग्जाम्पल लेते हैं, डायग्राम बना के करेंगे स्पाइरोगायरा। ठीक है, स्पाइरोगायरा का डायग्राम बना रही हूँ। अब बाई चांस मान लो कि नेचुरल डिजास्टर के कारण ये एक्सीडेंटली ब्रेक हो गए 3 टुकड़ों में। ठीक है, 3 टुकड़ों को बना देते हैं, एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा एंड तीसरा टुकड़ा। अब बेचारे क्या करे, अलग अलग हो गए अपनी फैमिली से। यूँ थोड़े कि कुछ खा ही नहीं सकता, कुछ बना ही नहीं सकता, तो क्या करेगा, अपनी बॉडी को पूरी तरीके से ग्रोथ करेगा। पूरी बॉडी के अंदर जितनी भी ग्रोथ हो सकेगी वो बनाएगा, पूरी ग्रोथ करेगा। ये पहला वाला पार्ट है, पहला पार्ट बेचारा बना रहा है अपने आप को पुराने जैसे बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बन गया भाई, बन गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा ही बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये बेचारा बनाता है, कोशिश करता है कि बन जाए मेरा, हाँ ठीक है, इस पर बन गया। मतलब वो पूरा अपनी बॉडी को डेवलप करता है पुराने की तरह, जितना वो पहले था उतना तो बनाने की एटलीस्ट कोशिश करता है। तो मतलब ये देखो, एक से भले 3 हो गए, 3 फ्रेगमेंट्स हो गए, थे, फ्रेगमेंट्स ग्रो हो गए, ग्रो होने के बाद वो पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं, रीजनरेशन। रीजनरेशन सॉरी, फोर्थ पार्ट। रीजनरेट करना, the kind of asexual reproduction in which the organism regenerate its body अगेन, या फिर रीजनरेट मतलब ही हो गया। तो इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को जानबूझ के रीजनरेट कराता है, अपनी बॉडी की ग्रोथ फिर से कराता है बाय ए सिंगल पर्टिकुलर दूसरा पार्ट बॉडी का। ठीक है, छिपकली की पूंछ फिर से रीजनरेट कर जाती है, तो इसके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो इसमें रीजनरेशन हम देखते हैं, इसके एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। अब एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बना होगा। ठीक है, ये बंदा क्या करता है, अपने बॉडी को तोड़ देता है। ठीक है, ताकि इसकी बॉडी, ये काइंड ऑफ अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे करते हैं। ठीक है, यूनिक एक्सीडेंटली टूटते हैं, तो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए टूटते हैं। ये ऊपर वाला पार्ट है ना, या फिर से बनाता हूँ, ये नीचे बीच मिडल पोर्शन है, ये ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, एंड ये नीचे वाला पार्ट है। अभी क्या करेंगे, काइंड ऑफ इनकी पूरी बॉडी बनाएंगे पुराने की तरह, लाइक अभी ग्रोथ हो रही है, अभी हो रही है। ठीक है, अब आगे जब जाएंगे ये देखा जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये ऊपर वाला अलग बन चुका है। ठीक है, मिडल वाला पोर्शन अलग बन चुका है। तो मतलब इन्होंने भी 1 से भले 3 कर दिए, ग्रोथ में इतनी जल्दी इजाफा हो गया इनके में। तो ये क्या करते हैं, बेसिकली अपनी
जनरेशन बढ़ाने के लिए ऐसे करते हैं, और फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा था, वो एक्सीडेंटली हो रहे थे। तो एक से पहले इसमें 3 ऑर्गेनिज्म बन गए, ठीक है। ये था हमारा रीजनरेशन। अब इसका 5th और लास्ट पॉइंट देखते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा, आप स्नैपशॉट ले लो, ठीक है। तो इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं, जो कि है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। तो ये हमारा 5th एंड लास्ट पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो कि है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, it is a kind of asexual reproduction in which there is a spore formed by an organism. तो it is a kind of asexual reproduction in which there would be spores formed by plants, or like plants, mostly plants, ठीक है। and the spores goes one place to another, and then form a new individual, न्यू प्लांट, ठीक है। तो मतलब स्पोर्ट्स में लाइक सपोज हमने डोरेमोन कार्टून पे देखा होगा, उसमें भी लाइक स्पोर्ट्स क्या होते हैं, एक जगह से बर्स्ट होते हैं, दूसरी जगह लाइक ट्रेन वे में सफ़र करते हैं, दूसरी जगह जाके एग्जिट मतलब वहाँ पे जाके बस जाते हैं और वहाँ पे नया प्लांट ग्रो हो जाता है। तो सिमिलर इसी की तरह होता है स्पोर फॉर्मेशन के अंदर। डायग्राम देखो, ठीक है। लाइक ये हमारा एक सैक है, जिसके अंदर हम स्पोर को स्टोर करके रख रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी स्पोर होगी, बढ़ती रहेगी जब तक ग्रोथ होती रहेगी, ठीक है। इसकी एग्जांपल है राइजोपस। अब इसमें क्या होगा कि स्पोर हमारी इकट्ठी होती रहेगी जब तक ये बर्स्ट नहीं हो जाता। जैसे इसका टाइम पीरियड होगा कि स्पोर्स फुल हो चुकी है, तो ये वाला जो टैंक है, ये वाला जो सैक है, एकदम बर्स्ट होगा। बर्स्ट होने के बाद बहुत सारी स्पोर्स हवा के थ्रू, किसी ना किसी जगह के होते थ्रू ये जाएगी एक जगह से दूसरी जगह। एंड जब दूसरी जगह लैंड करेगी, यहाँ पे लैंड करके लेट सपोज यहाँ पे नया इंडिविजुअल उगना स्टार्ट हो जाएगा, नया प्लांट उगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये स्पोर फॉर्मेशन का बेसिकली असेक्सुअल फॉर्मेशन के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट ही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पांचों के पार्ट समझ आए होंगे। अगर नहीं भी आते, इन केस आपको कोई पार्ट भी किसी भी पार्ट में पर्टिकुलर डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट करना ना भूलना। आई होप आपको यहाँ तक चैप्टर समझ आया होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पांचों पार्ट समझ आए होंगे एक एक करके। इन केस आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आ रहा है, सिली डाउट आ रहा है या फिर बड़ा डाउट आ रहा है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एंड ये पार्ट 1 था, इतना ही पार्ट 1 था। एंड पार्ट 2 में जब भी हम आएंगे, पार्ट 2 जो होगा उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में होगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में होगा। तो वाला पार्ट थोड़ा लेंथी होने वाला है। आई होप आप मेरे चैनल को अच्छा, जो वीडियोज़ हैं उनको पसंद कर रहे होंगे। एंड जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, एंड कोविड से बच के रहना। बाय।